हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल प्रेप मास्टर बाय GK24। लास्ट वीडियो में हमने अच्छे से देखा था, डीपली चीजों को समझा था कि यहाँ पर कौन कौन से सेंटर्स हैं बुद्धिज्म के, जो मेन मेन सेंटर्स हैं। वो सारी चीजें हमने अच्छे से डीपली कवर करी थी। आज की वीडियो में अपन देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहला लास्ट रीजन जो ये है कि बुद्धिज्म का डिक्लाइन होने का, खत्म होने का रीजन क्या है। ये सारी चीजों को अच्छे से जानेंगे। दूसरी चीज अपन ये भी जानेंगे कि यहाँ पर स्तूपास कैसे कैसे थे, मेन स्तूपास कौन कौन से थे। साथ ही में अपन ये भी जानेंगे कि यहाँ पर पेंटिंग्स कैसी होती थी, ठीक है। जो केव्स बनती थी वो किस टाइप की पेंटिंग्स होती थी, किस टाइप के मटेरियल यूज होते थे, सारी चीजें हम डीपली कवर अप करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं करा है, ये QR कोड आप स्कैन कर लीजिए। कोई भी नोटिफिकेशन होंगे वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेंगे। साथ में जो डेली यूट्यूब पे वीडियोस आती है उसकी PDF भी आपको अपलोड मिल जाया करेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, और नोट्स बनाना प्लीज 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 बिल्कुल भी मत भूलना। और उसको लाइटली मत लेना कि मैं नोट्स नहीं बनाऊंगी या बनाऊंगा तो काम चल जाएगा। नहीं चलेगा, रिवीजन बहुत अच्छे से होगा अगर नोट्स बनाओगे तो। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बुद्धिस्ट पेंटिंग ट्रेडिशंस देखते हैं कि कैसा होता था, ठीक है। सबसे पहले एक, अगर आपको पता हो, अजंता केव जो हमने बहुत बार सुना है, उसकी जो पेंटिंग अजंता केव है वो महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। सोचो 29 रॉक कट केव्स है, मतलब इतनी बड़ी बड़ी 29 गुफाएं हैं, उनको काट करके बनाया गया है, ठीक है। और ये औरंगाबाद के अंदर है, जो कि महाराष्ट्र, औरंगाबाद महाराष्ट्र की डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसके अंदर ये लोकेटेड है। इसको जो इसकी जो खोज करी है वो 2nd सेंचुरी BCE से लेकर के 6th सेंचुरी CE के बीच में इसकी खोज करी गई है पूरे टाइम में। और इसके अगर पीरियड की बात करें कि कौन कौन सा पीरियड था, तो सतवनाहा से लेकर के वकाता का पीरियड, ये इन दोनों पीरियड के बीच का जो पीरियड है वो इसके अंदर इसकी खोज करी गई है। इसको वापस से रीडिस्कवर करा गया था, वापस से इसको खोजा गया था 1819 के अंदर, और इसको खोजने वाले थे जॉन स्मिथ, ठीक है। जिन्होंने अगर आपको अच्छे से याद हो तो इन्होंने रेलवे लाइंस ट्रैक बिछवाए थे, तो ये वो है। साथ ही में इसको एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया था कल्चरल और आर्टिस्टिक सिग्निफिकेंस के लिए, ठीक है। तो एक तो है अजंता केव पेंटिंग। इस केव के अंदर क्या क्या चीजें हैं, एक तो है प्रेयर हॉल जिसको बोला जाता है छैत्या हॉल, ठीक है। एक है विहारस यानी कि मोनेस्ट्रीज, ठीक है, जहाँ पर मॉन्क वगैरह साधु रहा करते थे। ठीक है, थीम कैसी है, जताका स्टोरीज के रिगार्डिंग है, ठीक है। जो 500 स्टोरीज थी ना, मतलब आपको अगर आप थीम देखते चलोगे तो आपको स्टोरीज याद आती जाएंगी, ठीक है। बहुत सारे एपिसोड्स हैं जो बुद्धा की लाइफ से हैं, जो इसके अंदर दिखाए गए हैं। साथ ही में जो डेली लाइफ के जो सीन्स है वो भी इसके अंदर डिपिक्ट करे गए हैं। स्टाइल की बात करें तो इन्होंने नेचुरल पिगमेंट यूज करा है, एकदम मतलब एकदम एकदम वाइब्रेंट कलर यूज करा है, मतलब जो नेचुरल कलर्स होता है वो यूज करें, ठीक है। और डिटेल्ड कंपोजिशन करा है, एकदम एक्सप्रेसिव फिगर्स बनाए जैसे कि आपको इस इमेज के अंदर दिखाई दे रहा है। तो जो कितने लाइट कलर यूज करें लेकिन हर एक चीज कितनी निखर के आ रही है, तो उस तरह की चीजें, ठीक है। और अलग अलग इंपॉर्टेंट साइट की बात करें जिसके अंदर इस टाइप की पेंटिंग्स देखने को मिली है, तो एक है बाघ केव जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। एक है एलोरा केव जो कि बहुत फेमस है, जो कि महाराष्ट्र में है। और एक है बादामी केव विच वॉज इन कर्नाटका, ठीक है। तो ये और अलग से 3 इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जिनके अंदर सेम टाइप की पेंटिंग्स हमको देखने को मिली है। अब बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर कंट्रीब्यूशन क्या है, तो बुद्धिस्ट का आर्किटेक्चर के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है ये देख लेते हैं। तो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था। जो बुद्धिस्ट और जैन आर्किटेक्चर स्टाइल है उन्होंने बहुत ही बड़ा प्रभाव डाला है, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस दिया है। जो बाद में जितने भी इंडियन टेम्पल्स बने ना, ये इंडियन आर्किटेक्चर बने ना, टेम्पल्स बने, तो उनके अंदर बुद्धिस्ट और जैन आर्किटेक्चर स्टाइल का बहुत ही भारी प्रभाव पड़ा है, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज आपको एकदम सिमिलर देखने को मिलेगी। 5th से लेकर के 14th सेंचुरी CE तक बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर डेवलपमेंट जैसे जैसे होता गया, मतलब कि हिंदू आर्किटेक्चर ग्रोथ के साथ साथ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर भी धीरे धीरे डेवलप होता गया था। एक एलोरा साइट है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर तीनों मॉन्यूमेंट्स, 3 रिलीजन देखने को मिलते हैं, बुद्धिज्म भी देखने को मिलता है, हिंदुज्म भी देखने को मिलता है, और इसके अंदर जैनिज्म भी देखने को मिलता है। ये तीनों के तीनों रिलीजन्स के अंदर देखने को मिलते हैं एलोरा केव्स के अंदर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट मानी जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि बुद्धिस्ट साइट्स क्या है अपने इंडिया की, तो एक सबसे पहला है बौद्ध गया जो कि कहाँ पर है, बिहार के अंदर है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध है, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी थी, ठीक है। और इनका जो गौतम बुद्धा नाम पड़ा था ये इधर ही आकर के पड़ा था, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सबसे पहले तो बौद्धि ट्री है ना, जहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी के वहीं पर ही बनाया गया था।
और किसने कंस्ट्रक्ट करा था इसको? अशोका महाराज ने इसको बनवाया था, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक महाबोधि टेम्पल के जैसा है, मतलब एकदम यूनिक डिजाइन है। नीचे से तो एकदम पतला सा है, ठीक है। एक एक तरह से पता है, आप देखोगे नगारा स्टाइल टेम्पल की तरह है, ठीक है। वर्टिकल है, द्रविड स्टाइल टेम्पल में। मटेरियल ये ईंटों से बनाया गया है, ब्रिक का यूज करा है इस टेम्पल को बनाने में। दूसरा है नालंदा यूनिवर्सिटी, ये बिहार के अंदर है। ये महाविहारा एक कॉम्प्लेक्स मोनेस्ट्रीज है, उसकी तरह बनाई गई है। इसको कुमार गुप्ता फर्स्ट ने 5th सेंचुरी सीई में ढूंढा था, यानी कि ये गुप्ता पीरियड में ढूंढी गई है, ठीक है। चाइना, तिब्बत, श्रीलंका, बुर्मा, थाईलैंड, अलग अलग जगह से यहाँ पर देखने लोग आते हैं हर साल। फीचर्स, अगर इसके फीचर्स की बात करें, आर्किटेक्चर की बात करें, तो इसके अंदर बहुत ही ब्राइट रेड ब्रिक का यूज करा है, ठीक है। एकदम चमकता हुआ ब्राइट रेड ब्रिक का यूज करा है, ईंट का यूज करा है। साथ ही में स्टेटस की बात करें तो इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इसको भी डिक्लेयर करा गया है। अब देखो सिरपुर जो कि है छत्तीसगढ़ के अंदर, ये इसको 550 से 800 सीई के बीच में ढूंढा गया था। ये मिक्स्ड साइट है, इसके अंदर आपको बुद्धिस्ट और हिंदू दोनों टाइप की चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। ये जो आर्किटेक्चर है ये पुराना, मतलब पहले उड़ीसा किस टाइप का था उस टाइप की चीज है, उसको शो करता है। और अलग अलग सिमिलर साइट्स की बात करें तो एक है ललिता गिरी, एक है वज्रागिरी और एक है रत्नगिरी, ठीक है, रत्नागिरी, जहाँ के आम बहुत फेमस होते हैं। तो ये 3 साइट्स हैं जो यहाँ पर चीजें सेम चीजें देखने को मिली हैं। बुद्धिस्ट स्तूपास की बात करें कि स्तूपास कैसे होते हैं, तो जो स्तूपा होते हैं वो हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर के होते हैं, यानी कि ये देख सकते हो आप, हाफ हाफ इज हेमिस्फेरिकल, ठीक है, उस सर्कल के होते हैं ये। और इसके अंदर मतलब ये एक वैसी जगह होती है जहाँ पर मेडिटेशन करते हैं लोग आकर के, ठीक है, ये उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस होती है। जो स्तूपास होते हैं वो पहले बहुत बड़े बड़े होते थे, लेकिन जैसे से धीरे धीरे डेवलप होने लगा, तो मौर्य गुप्ता पीरियड के टाइम में और ज्यादा बढ़ते चले गए थे, ठीक है, और बड़े हो गए थे। आप देख सकते हो ये इसका ऊपर जाने का रास्ता होता है। ये यहाँ पर इस तरफ कहीं पर आपको सीढ़ियां देखने को मिलेगी। इसको बोला जाता है अंडा, ठीक है, और जो ऊपर वाला होता है उसको बोलते हैं हर्मिका। दिस इज, ये तीन चीज होती है इसको बोलते हैं छत्रास, ठीक है, जो 3 चीजें हैं। और ये जो पूरा बोलते हैं इसको बोलते हैं यस्ती। और जो ये नीचे वाला, ये आप देख सकते हो, ये और ये, इनको एक तरह का गेट भी कह सकते हो, इनको कहा जाता है तोरण, ठीक है। एक तो ये भी हो गया, ये भी तोरण है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें क्या है? गेट यानी कि तोरण है। फेमस स्तूपास की बात करें तो फेमस स्तूपास कौन कौन से हैं, तो एक है सांची स्तूपा जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। ये सबसे ज्यादा प्रिजर्व स्तूपा इसलिए है क्योंकि इसको अशोका ने बनवाया था। इसको सुंगा के टाइम पर इसको बढ़ाया गया था, मतलब और बड़ा करा गया था। और सतवनहास के टाइम पे इसके अंदर तोरण ऐड करे थे, यानी कि गेट्स ऐड करे गए थे। एक है बारहुट स्तूपा, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। सारे हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, ठीक है। इसके अंदर रेड सैंडस्टोन का यूज करा गया है। इसके अंदर आपको एकदम कहानियां देखने को मिलेगी अगर आप देखोगे पूरी अच्छे से, तो ठीक है। और ये अर्ली बहुत पहला सबसे फर्स्ट एग्जांपल है जताका टेल्स का, मतलब ये जो 500 स्टोरीज हैं उनका जो सबसे अच्छा आपको एग्जांपल अगर देखना है तो आप बारहुट टेम्पल, सॉरी, बारहुट स्तूपा देखने जाओ जो कि मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। तीसरा है अमरावती, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश, ए फॉर आंध्र प्रदेश, ए फॉर अमरावती, ठीक है, तो इसे याद रखना। अमरावती वॉज इन आंध्र प्रदेश। इसको कंप्लीट करा गया था 200 सीई के अंदर, ठीक है। और ये व्हाइट मार्बल से बनाया गया है। एक है नगर जुनकोंदा, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है। एक है धमेक जो कि सारनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। एक है चौखुंदी जो कि सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। एक है केसरिया जो कि बिहार में, ये अपने इंडिया का सबसे बड़ा स्तूपा है, ठीक है। जो धमेका है वो इसलिए सबसे ज्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पर जो बुद्धा है इनको यहाँ पर इनका फर्स्ट सर्मन यानी कि फर्स्ट ज्ञान दिया था इन्होंने यहाँ पर आकर के, ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है विहारास यानी कि मोनेस्ट्रीज होती है, ठीक है। इसको देखो जो बनाया गया था, इनका जो मेन मकसद था ना इसको बनाने का, तो वो तो ये था कि यहाँ पर जो साधु है, जो मॉन्क है, वो रुका करेंगे। बारिश से बचने के लिए उनके लिए जगह बनाई गई थी, शेल्टर बनाया गया था, ठीक है। ओरिजिनली मेन फोकस का ये था, लेकिन बाद में इसको लर्निंग सेंटर में डेवलप कर दिया गया था, ठीक है। जो लाइफ है विहारास की वो किस तरह से गाइड करे, मतलब कि जो वहां के लोग हैं वो विनय पिताका के अंदर जो रूल्स और रेगुलेशंस दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग रहता है। और विनय पिताका के अंदर जैसे कि आपने फर्स्ट वीडियो में ही जाना था कि इसके अंदर मोनेस्टिक लाइफ कैसे चलाई जाती है उसके रूल्स दे रखे हैं, तो उनकी तरह से लाइफ ऑफ विहारा से चलती है। पर्पस की बात करें तो ये इसका काम क्या था, मॉन्क्स के लिए एक तरह की जगह बनानी थी। बाद में ये स्टडी और मेडिटेशन के लिए यूज होने लग गया था, ठीक है।
स्टाइल की बात करें तो बारूद स्टाइल है एक तरह का इसका। बाद में इसको मथुरा और गंधारा स्टाइल के अंदर चेंज कर दिया गया था। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसके अंदर कार्व्ड पैनल्स हैं जो कि बुद्धा की लाइफ स्टोरीज दिखाते हैं। मटेरियल ये व्हाइट मार्बल लाइमस्टोन से बना हुआ है, जैसे कि अजंता हो गया, औरंगाबाद, कार्ला, कन्हेरी केव्स, ये सारी इंपॉर्टेंट साइट है, फेमस साइट्स हैं जिसके अंदर सारी चीजें यूज करी गई है। एक है छैत्याज, यानी कि छैत्या होता है एक प्रेयर हॉल होता है, ठीक है। छैत्या है वो जगह जहाँ पर प्रेयर करी जाती है, ठीक है। ये ईंटों से बनाया गया है, मोस्टली ईंटों से बना रहता है। इस स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ही बड़ा एक हॉल होता है जिसके ऊपर एक वॉल्टेड रूफ होती है, ठीक है। और इसको स्तूपा, इसकी कोई पीछे दीवार भी होती है। इस स्टाइल की बात करें तो जो इसका एंट्रेंस है उसको बहुत ही सुंदर तरह से कार्व्ड करा जाता है। रिच स्कल्पचर होते हैं पिलर्स के ऊपर, ठीक है। टाइप की बात करें तो ये रेक्टेंगुलर टाइप का होता है, ये जो हॉल होता है। और ये विद और विदाउट पिलर्स का भी बनता है। लार्जेस्ट चैत्य गृह है वो कार्ला केव्स है, ठीक है। कार्ला केव्स के अंदर मिला है, जो कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। वहां पर है ये क्षत्रियास, ठीक है। तो स्तूपा है, स्तूपा के अंदर, यार आप गुफा भी मान सकते हो, उसके अंदर होती है क्षत्रियास। बुद्धा है, उसने मिडल मिडल पाथ है उसको इंट्रोड्यूस करा था, जिसको बोला जाता है मध्यमा मार्ग, मध्यम मार्ग कहा जाता है जिसको, जो कि प्रैक्टिस करी गई है ऑफ लाइफ, दैट जो जिसने लग्जरी को भी खत्म करा है और ऑस्ट्रिसिटी यानी कि अपनी लालच को भी खत्म करा है, ठीक है। तो मतलब बहुत ज्यादा लग्जरी भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा लालच भी नहीं होना चाहिए, सारी चीजों को खत्म करा इन्होंने, बीच वाले पाथ पे चले, मध्यम मार्ग पे चले। जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं उन्होंने बहुत ही बड़ी अमाउंट में लिटरेचर को प्रोड्यूस करा है, बनाई है लिटरेचर, जिसके अंदर बहुत ही वैल्यूएबल सोर्स आपको देखने को मिलेंगे हिस्टोरिकल नॉलेज को उस टाइम के पीरियड का, ठीक है। बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स हैं जो इंडिया आते हैं बुद्धिस्ट फिलोसफी और उनके प्रैक्टिसेस को ही समझने के लिए, सोच सकते हो आप। देखो जो इनका जो ट्रेवल है वो रिकॉर्ड करा जाता है, जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डिटेल्स मिलती है इनको एंशियंट इंडिया की सोसाइटी की, उस टाइम की इकोनॉमी की और उस टाइम के कल्चर की, ठीक है। जो बुद्धिज्म है वो बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज है जहाँ पर ये फैल चुका है। जो इंडियन कल्चर है उसको इसने हेल्प करा है, बढ़ाया है बहुत सारे पार्ट में, ठीक है, वर्ल्ड के पूरे बहुत सारे पार्ट्स में। जो बुद्धा है उसने रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए थे, जो सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर जो जो छोटे छोटे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, रोक टोक लगी थी, वो हटा दी थी, जिसकी वजह से अपनी जो इंडियन इकोनॉमी है उसको बहुत ही बड़ा ग्रोथ मिला था, ठीक है। अब देखो अर्लियर की बात करें तो सबसे पहले जो मनी है वो उधारी देना मना था इंटरेस्ट के साथ। सी ट्रेवल था, जो समुद्री व्यापार था वो एकदम बंद था। बाद में बुद्धा के बाद में जो एक्टिविटीज है वो एक्सेप्टेबल बन चुकी थी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा सबको एनकरेज करा था इन्होंने। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जैसे कि तक्षशिला हो गया, नालंदा हो गई, ये सारी है, वो बुद्धिस्ट एजुकेशन पूरे इंडिया और बाहर भी इसी वजह से स्टैब्लिश हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब एजुकेशन के ऊपर बुद्धिज्म का बहुत ही ज्यादा एनकरेजमेंट मिली है, बहुत ही ज्यादा प्रभाव भी पड़ा है, ठीक है। अब सबसे बड़ा रीजन ये है कि बुद्धिज्म इंडिया के अंदर कैसे खत्म हो गया। मेन रीजन क्या है बुद्धिज्म का खत्म होने का, तो सबसे पहले था आइडियोलॉजिकल और इंटरनल रीजन। जैसा कि अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जो बुद्धिस्ट सांग है वो बहुत सारे सेक्ट के अंदर डिवाइड हो गया था, जैसे कि अपन ने पढ़ा था हिनायना हो गया, महायान हो गया, वज्रयान हो गया, काला चक्रयान हो गया। और अगर ये इतने सारे पार्ट्स में अगर डिवाइड हो गया था तो जिसकी वजह से इंटरनल डिस्प्यूट, अंदर के लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते थे, ठीक है। तो एक तो ये रीजन था, दूसरा रीजन ये था कि जो मॉरल थी, जो मतलब पढ़ाई की जो चीजें थी, जो मॉन्क के अंदर जो मॉरल था, ज्ञान था, वो एकदम खत्म होने लग गया था, ठीक है। इन्होंने एकदम अपनी डिसिप्लिन है उसको इन्होंने खत्म कर दिया था, मॉन्क्स ने एथिकल जो वैल्यूज होती हैं वो पूरी त्याग दी थी, खत्म कर दी थी, गलत वेज में चले गए थे, जिसकी वजह से जो बुद्धिज्म है वो इंडिया के अंदर बहुत ही जल्दी डिक्लाइन भी हो गया था। मोनेस्ट्रीज हैं वो अब वेल्थ, पैसा कमाने के सेंटर में चेंज हो गई थी। जो मॉन्क है वो और ज्यादा फालतू के अफेयर्स में स्टैब्लिश हो गए थे, इन्वॉल्व हो चुके थे, जिसकी वजह से ये पूरी चीजें जो बुद्धिज्म का जो कोर प्रिंसिपल था, जो मेन प्रिंसिपल था, उसके एकदम अगेंस्ट जा रहे थे, ठीक है। जिसकी वजह से डिक्लाइन हो गया। चौथा ये था कि जो बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल्स थे, वो कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स है वो स्टार्ट हो चुके थे बुद्धिज्म के टाइम पर, ठीक है। जिसकी वजह से जो रिचुअल बुद्धिज्म है जो ओरिजिनली अपोज करता था वैदिक रिलीजन के, वो सारे होने लग गए थे, ठीक है। एक्सेसिव मतलब हर एक चीज बहुत ही यूनिफाइड मैसेज होता था बुद्धिज्म का, जो ओरिजिनल सिंपल मैसेज होता वो अब एकदम वीक होने लग गया था, ठीक है।
तो एक तो ये चीज़ थी इसके अंदर। साथ ही में जो बुद्धिस्ट टीचिंग है, उन्होंने अपनी साधारण मतलब सिंप्लिसिटी थी वो खत्म कर दी थी, ठीक है? प्रैक्टिकल अपील खत्म कर दी थी और इन्होंने जैसे बुद्धिज़्म में अपने सबसे पहला पॉइंट ये पढ़ा था कि प्रैक्टिकल थे बहुत ज़्यादा, ठीक है? जिसकी वजह से अगर यही चीज़ खत्म हो गई थी तो कॉमन पीपल की जो चीज़ें हैं वो बहुत कम अट्रैक्टिव बन गई थी। मतलब बहुत कम लोग हैं जो ध्यान देने लगे थे फिर बुद्धिज़्म की तरफ। अब हिंदुइज्म रिफॉर्म एब्जॉर्प्शन स्ट्रेटजी क्या थी? जो हिंदुइज्म है उसने अलग-अलग बुद्धिस्ट वैल्यूज़ है वो अपनाना चालू कर दिया। बुद्धिज़्म तो खत्म होने लग गया है, हिंदुइज्म ने अपनाने लग गया। जैसे कि वो नॉन वायलेंस का मतलब कि अहिंसावादी बन चुके थे, मतलब कोई अहिंसा नहीं कर अहिंसा, ठीक है? वेजिटेरियन थे, ये एनिमल सैक्रिफाइस है उसको खत्म कर दिया था। जैसे कि आदि शंकराचार्य और कुमारिल भट्टा हैं, उन्होंने बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले करा है हिंदुइज्म को वापस वापस लाने के लिए, ठीक है? अ, जिसके अंदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हैं, उनको हरा दिया जाता था डिबेट्स के अंदर क्योंकि ये सारी चीजें कौन अपनाने लग गया था? हिंदुइज्म अपनाने लग गया था। ठीक है? मोनेस्ट्रीज हैं वो एस्टेब्लिश हो गई थी पूरे इंडिया के अंदर जिसकी वजह से जो हिंदू प्रैक्टिस है वो और स्ट्रांग हो गई थी। अद्वैत वेदांत फिलोसफी है वो इन्होंने प्रमोट कर दी थी, ठीक है? अद्वैता यानी कि ये बुद्धिज्म के राजा बोला जाता है इनको, ठीक है? पहले राजा। जो बुद्धा है वो वाज़ डिक्लेयर्ड विष्णु का अवतार माना जाता था बुद्धा को, ठीक है? ये मानने लग गए थे, जिसकी वजह से जो बुद्धिज़्म है वो अब हिंदुइज़्म के अंदर मर्ज हो चुका था, ठीक है? जो बुद्धिज़्म है उसने अपना खुद का जो यूनिक आइडेंटिटी थी वो एकदम खत्म हो चुकी थी उसकी और बहुत सारे जो फॉलोवर्स हैं उसके वो कहाँ पर पहुँच गए थे? हिंदुइज़्म की तरफ पहुँच गए थे। जो लोअर कास्ट हो गई, जो हूवर जो शुरू के अंदर बुद्धिज़्म में अट्रैक्ट थी, जो लोअर कास्ट जो शुरू में बुद्धिज्म के अंदर अट्रैक्ट थी, अब वो धीरे-धीरे किसमें अट्रैक्ट होने लग गई थी? हिंदुइज्म के ऊपर अट्रैक्ट होने लग गई थी। तो ये बहुत ही मेन रीज़न्स है डिक्लाइन होने के। रॉयल पैट्रोनोज है वो लॉस हो चुका था। जो बहुत सारे रॉयल डायनेस्टीज़ हैं जैसे कि कुशानास हो गया, उनका जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता था, प्रमोट करते थे बुद्धिज्म को, वो धीरे-धीरे डायनेस्टीज़ में वो भी खत्म होने लग गया था। बाद में जो गुप्ता रूलर है उसने स्ट्रांगली सपोर्ट करा था ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म को, ठीक है? ना कि बुद्धिज्म को जो बाद की डायनेस्टीज़ हैं, ठीक है? ये बहुत बड़ा अनदर रीज़न है डिक्लाइन होने का। और साथ ही में जो फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, वो पैट्रोनेज को जो भी चीज़ें मिलती थी, वो देने से मना करने लग गए थे, ठीक है? जो राजा महाराजा हैं, उन्होंने डोनेशन देना स्टॉप कर दिया था, बंद कर दिया था, जिसकी वजह से मोनेस्ट्रीज़ हैं, वो खत्म हो गई थी और बुद्धिस्ट संघ है, वो भी खत्म हो गया था। लैंग्वेज और लिटरेरी डिक्लाइन की बात करें कि लैंग्वेज और ये सब चीज़ें कैसे खत्म हुई, तो सबसे पहले जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, वो पाली में लिखे जाते थे, जैसे कि अपन सबने अच्छे से पढ़ा था। बाद में व्हिच वाज़ द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल एंड ईज़िली अंडरस्टूड बाय देम, ठीक है? जो कि एक बहुत ही कॉमन लैंग्वेज होती थी और सब के सब समझ जाते थे। बाद में जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो संस्कृत में लिखे जाने लग गए थे, जिसकी वजह से लोगों को संस्कृत समझ नहीं आती थी, हर एक इंसान संस्कृत समझ नहीं पाता था, जिसकी वजह से इनका जो लिटरेरी सोर्स है बुद्धिज़्म का वो एकदम खत्म हो गया था। ठीक है, संस्कृत की वजह से बुद्धिज़्म है, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया था। रीच है जो नॉर्मल लोगों तक मतलब जो कॉमन पीपल है, उन तक ये पहुँचना बहुत ही कम पड़ गया था, ठीक है? जैसे जब पाली लैंग्वेज में होता था, तो सब नॉर्मल आम आदमी भी है, उनके पास तक ही हर एक बात पहुँचती थी। लेकिन जब चीज़ें संस्कृत में रहने लग गई, तो उनके पास भी लिटरेरी सोर्स ना उनको समझ आता था, ना उनको लैंग्वेज समझ आती थी, तो उनके पास तक चीज़ें पहुँचना एकदम बंद हो चुकी थी। फॉरेन इन्वेजन और डिस्ट्रक्शन की बात करें जो हुन्स और टर्किश इन्वेडर्स हैं, स्पेशली जो भक्तिया खिलजी हैं, ठीक है? वो सबसे बड़ा कॉज़ था डिस्ट्रक्शन का। इन्होंने नालंदा डिस्ट्रॉय कर दी थी, विक्रमशिला हो गई, तक्षशिला हो गई, ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये डिस्ट्रॉय कर दी थी। इन्होंने बहुत सारी मॉनेस्ट्रीज़ और टेम्पल्स हैं जिनको जला डाला था, ठीक है? अगर आपको अच्छे से याद है खिलजी का अटैक था जो उन्होंने नालंदा पे करा था 12th सेंचुरी के अंदर। ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना था, ठीक है? डिक्लाइन होने का। साथ ही में और रिजल्ट की बात करें तो जो मॉन्क्स हैं वो नेपाल की तरफ चले गए थे। जभी भी अगर अभी आप नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका यहाँ जाते हैं तो आपको यहाँ पे बुद्धिज़्म कल्चर बहुत, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है? चाइना में अगर आप घर देखोगे तो एकदम बुद्धिस्ट घर जैसे हैं, ठीक है? तो जितने भी मॉन्क थे वो कहाँ पहुँच गए थे? नेपाल पहुँच गए थे, चाइना पहुँच गए थे, श्रीलंका, ये तिब्बत हर जगह पहुँच गए थे, ठीक है? क्योंकि उनको खुद को बुद्धिस्ट टीचिंग उनको प्रिज़र्व करना था इसलिए। तो ये सारी चीज़ें थी कि कैसे डिक्लाइन हुआ था, ये आपका पूरा बुद्धिज़्म चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जैनिज़्म चैप्टर स्टार्ट करेंगे, देन अपन इन दोनों की मिलाकर के साथ में एमसीक्यूज़ कवर अप कर लेंगे, ठीक है?
जिसको भी अपनी इंग्लिश और वोकैब बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है, ये वोकैब 24 ऐप आप डाउनलोड कर लो, जिसके अंदर आपको 999 का एडवांस प्लान और 599 का बेसिक प्लान मिलेगा। अगर आप V10 कोड यूज़ करते हो तो आपको इसका डिस्काउंट भी मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलना और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ जितना हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो कि आपको कितना इंटरेस्ट आने लगा है, आपको चीज़ें कितनी याद हो रही हैं। और भी कोई ईज़ी वे होगा तो हम हर तरह से आपको चीज़ें रिमाइंड कराने की, याद कराने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। थैंक यू।